नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हमारे प्लैनेट पर जिंदगी की कहानी इतनी अलग-अलग, इतनी रंग-बिरंगी क्यों है? मतलब एक छोटे से कीड़े से लेकर एक बहुत बड़ी जेलीफिश तक, ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है। तो आज हम इसी कहानी की किताब को खोलने वाले हैं और जिंदगी की इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए जंतु वर्गीकरण के एक दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है ना, कि लाखों तरह के जीव, हर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। ये तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जैसी बात हो गई, जिसमें किसी किताब पर कोई नाम ही ना लिखा हो। तो फिर वैज्ञानिक जिंदगी की इस उलझन को सुलझाते कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू करते हैं। हमारे सफर का जो पहला पड़ाव है, वो है वर्गीकरण का विज्ञान। ये वो खास टूलकिट है जिसका इस्तेमाल करके वैज्ञानिक जिंदगी के इस विशाल जाल को समझते और सुलझाते हैं। और इस टूलकिट का नाम है टैक्सोनॉमी। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ जानवरों को मुश्किल नाम देना नहीं है। असल में ये एक कला है, उनकी पहचान करने की, उन्हें एक ऐसा नाम देने की जिसे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समझ सकें, और फिर उनकी समानताओं के हिसाब से उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखने की। समझिए, हम जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा रहे हैं, एक एक करके सारे टुकड़े जोड़ रहे हैं। ये जो वर्गीकरण है ना, ये एक सीढ़ी की तरह काम करता है। सबसे ऊपर सबसे बड़ा और सबसे आम ग्रुप है किंगडम, और जैसे जैसे हम इस सीढ़ी से नीचे उतरते जाते हैं, ग्रुप्स छोटे और ज्यादा खास होते जाते हैं, जब तक हम स्पीशीज यानी जाति तक नहीं पहुंच जाते, जो वर्गीकरण की सबसे बुनियादी इकाई है। ये कुछ एक के अंदर एक रखे हुए बक्सों जैसा है, जहां हर अगला बक्सा हमें एक खास जीव के और भी करीब ले जाता है। ठीक है, तो अब जब हम नियम जान गए हैं, तो चलिए खेल खेलना शुरू करते हैं। हम जंतु जगत में अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं, और हम सबसे सरल जिंदगी से शुरू करेंगे। जिंदगी के इतिहास में जो सबसे बड़ी क्रांतियां हुईं, उनमें से एक थी ये छलांग। एक कोशिका वाले जीवों से कई कोशिकाओं वाले जीवों तक का सफर। जरा सोचिए, ये एक अकेले इंसान से एक पूरा शहर बनाने जैसा था, जहां लाखों कोशिकाएं अलग अलग काम करने के लिए एक्सपर्ट बनी और एक साथ काम करना सीखा। हमारा सफर शुरू होता है फाइलम प्रोटोजोआ के साथ। ये जिंदगी के असली पायनियर हैं। अब सोचकर देखिए, सिर्फ एक कोशिका और उसमें पूरी की पूरी जिंदगी। अमीबा जैसे जीव अपने नकली पैरों यानी स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करके चलते हैं और अपना खाना पकड़ते हैं। ये सोचना भी कमाल का है कि सिर्फ एक सेल के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। इसके बाद आते हैं पोरिफेरा, जिन्हें हम स्पंज भी कहते हैं। यहाँ पर कोशिकाएं एक साथ तो आ गई हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई टीम नहीं बनाई है, मतलब कोई ऊतक या अंग नहीं बनाए हैं। ये मल्टी सेल्यूलर जिंदगी की बस सुबह है, कोशिकाओं का एक ढीला ढाला ग्रुप जो एक कॉमन मकसद के लिए एक दूसरे का साथ दे रहा है। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। जिंदगी के इस ब्लूप्रिंट को एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट मिला, संगठित ऊतक और सिमेट्री, और ये वाकई एक बहुत बड़ा अपग्रेड था। तो मिलिए फाइलम सिलेंट्राटा से, जैसे कि हाइड्रा और जेलीफिश। ये इवोल्यूशन के खेल में असली गेम चेंजर थे। क्यों? क्योंकि इनमें पहली बार हमें संगठित ऊतक दिखाई देते हैं। मतलब कोशिकाएं अब सिर्फ एक भीड़ नहीं है, बल्कि एक टीम की तरह काम कर रही हैं, जो शिकार पकड़ने जैसे मुश्किल काम भी कर सकती हैं। हालांकि इनका डिजाइन अभी भी काफी सिंपल है, खाना अंदर लेने और वेस्ट बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता है। और यहाँ एक नया और शानदार डिजाइन देखने को मिलता है, रेडियल सिमेट्री। एक जेलीफिश को ही देख लीजिए, आप उसे किसी भी सेंटर पॉइंट से एक पिज्जा की तरह बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। ये डिजाइन उन जीवों के लिए एकदम परफेक्ट है जो या तो एक जगह रहते हैं या पानी में बस बहते रहते हैं, क्योंकि इससे वो किसी भी दिशा से आने वाले खतरे या खाने का सामना कर सकते हैं। सीलेंटेरेटा डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका शरीर सिर्फ 2 परतों से बना है। बाहरी परत एक्टोडर्म, जो उन्हें दुनिया से बचाती है, और अंदर की परत एंडोडर्म, जो खाना पचाती है। ये एक कॉम्प्लेक्स शरीर बनाने की दिशा में एक बहुत जरूरी पहला कदम था। अब हम आते हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज यानी चपटे कृमियों पर, और ये एक और बहुत बड़ी छलांग है। इन जीवों को इवोल्यूशन का पहला एक्टिव शिकारी माना जाता है, और यहीं से एक ज्यादा गतिशील जिंदगी की शुरुआत होती है। इस शिकारी जिंदगी के लिए एक नए बॉडी डिजाइन की जरूरत थी, और वो था बायलैटरल सिमेट्री। मतलब शरीर का एक बायां और एक दायां हिस्सा जो एक दूसरे की मिरर इमेज है।
इस डिजाइन का मतलब था कि अब एक आगे और एक पीछे था, और जब आप एक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये समझदारी है कि आपके सेंस ऑर्गन्स सामने की तरफ हों, और यहीं से सिर का विकास शुरू हुआ। और फिर आता है असली गेम चेंजर। ये जीव ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। बाहरी और भीतरी परत के बीच में एक तीसरी जादुई परत आ गई है, मेसोडर्म, और इसी परत से मांसपेशियां, हड्डियां और हमारे सारे कॉम्प्लेक्स अंग बनते हैं। ये जिंदगी के आर्किटेक्चर में एक क्रांति से कम नहीं था। अच्छा, अब तक हमने शरीर के बाहरी डिजाइन को देखा। अब चलिए जरा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर की बनावट कैसे विकसित हुई। हमारा अगला पड़ाव है शरीर के अंदर की खाली जगह, यानी देह गुहा का विकास। ये वो जगह है जो अंगों के लिए एक सुरक्षित घर की तरह काम करती है। तो हम अपनी देह गुहा की सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं चपटे कृमियों के साथ, जो एसिलोमेट हैं। इसका मतलब है कि उनके शरीर के अंदर कोई खाली जगह नहीं है, वो अंदर से पूरी तरह से ठोस हैं। ये एक सिंपल डिजाइन है, लेकिन इसकी वजह से उनके आकार और कॉम्प्लेक्सिटी की एक लिमिट है। हमारा अगला कदम है फाइलम निमेटोडा, यानी गोल कृमि। ये देह गुहा के विकास में एक बीच का रास्ता दिखाते हैं। इनका बॉडी प्लान एक ट्यूब के अंदर ट्यूब जैसा है, एक बाहरी ट्यूब जो शरीर की दीवार है और एक भीतरी ट्यूब जो पाचन तंत्र है। ये एक बड़ा सुधार था, क्योंकि अब पाचन शरीर की हलचल से डिस्टर्ब नहीं होता था। निमेटोड्स स्यूडोसीलोमेट होते हैं। उनके पास एक देह गुहा तो है, लेकिन ये झूठी है। झूठी क्यों? क्योंकि ये मेसोडर्म की परत से पूरी तरह ढकी नहीं है, इसलिए ये अंगों को ठीक से अपनी जगह पर नहीं रख पाती। ये एक काम चलाऊ जुगाड़ जैसा था, कोई परमानेंट डिजाइन नहीं। और आखिरकार हम पहुंचते हैं फाइलम एनेलिडा पर, जिसमें केंचुए और जोंक जैसे जीव आते हैं। इस फाइलम ने अगले बड़े इनोवेशन को परफेक्ट किया और एक जबरदस्त कामयाब शारीरिक योजना विकसित की। और अब हम सीढ़ी के सबसे ऊपर हैं। एनेलिड सीलोमेट है। उनके पास एक सच्ची देह गुहा है जो मेसोडर्म से पूरी तरह से घिरी हुई है। ये अल्टीमेट डिजाइन है। सोचिए, ये अंगों के लिए एक कुशन वाले बॉक्स की तरह है। ये उन्हें बाहरी झटकों से बचाता है, उन्हें बढ़ने और आज़ादी से काम करने की जगह देता है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की गुंजाइश पैदा करता है। तो हमने एक अकेली कोशिका से लेकर एक कॉम्प्लेक्स कृमि तक का एक कमाल का सफर तय किया है। अब वक्त है कि हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखें और जिंदगी के इस शानदार ब्लूप्रिंट की पूरी तस्वीर देखें। ये स्लाइड हमारे पूरे सफर का निचोड़ है। देखिए कैसे हम पॉरीफेरा की सिंपल बनावट से सिलिंडरेटा के रेडियल डिजाइन पर आए, फिर प्लैटीहेल्मिन्थीज में बाइलैटरल सिमेट्री और 3 परतों का विकास हुआ, और आखिर में निमेटोडा और एनेलिडा में हमने एक सच्ची देह गुहा को बनते हुए देखा। हर एक कदम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। तो इन सब का असली मतलब क्या है? इन सरल जीवों की नींव को समझकर हम असल में अपनी खुद की कहानी को समझना शुरू करते हैं। ये जो प्राचीन ब्लूप्रिंट है, जो अरबों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है, वो आज भी हम सभी के अंदर मौजूद है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि जिंदगी की इस विशाल विविधता में हम सभी एक ही प्राचीन धागे से जुड़े हुए हैं।